प्रधानमंत्री की एक और बात है, वो चेतना से जुड़ी हुई है। वो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जलाए रखिए, जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा, इससे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जिस चैलेंज की वो बात कर रहे हैं, जिस चेतना की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, मनोज जी, मेरा सवाल यह है कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में मैं अगर यहां पर आईआईटी का बैठा हुआ छात्र इसे एक वोटर के तौर पर देखती हूं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जेनजी को कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, कोशिश तो कर ही रहे। ये तो पता चलेगा कुछ दिनों के बाद कि वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज देखिए आप, ये समस्या सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा की लेने की नहीं है। पढ़ाई और शिक्षा के बाद जिस तरह के लोगों को अपने जीवन के लिए या नौकरी के नाम पे कहिए या व्यवस्था के नाम पे कहिए जिस संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद इन तरह के शिक्षाओं पे प्रश्न चिन्ह तो लगता है कि हमने किया क्या। इसको देखते हुए ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए थे। यदि स्टार्टअप की बात किया जाए तो ये सरकार को महसूस था कि लोग शिक्षित होकर आ रहे हैं, तो उनको कहाँ हम सेटल करें और किस तरह की व्यवस्था को ले आए, तो उसके लिए एक स्टार्टअप पहले से शुरू किया गया था। लेकिन यदि जंतर मंतर के चीज़ों को देखा जाए तो सरकार इस उम्मीद में नहीं थी कि अंदर में इतना बड़ा विद्रोह या कहिए कि व्यवस्था में इस तरीके से बदलाव आ रहा है। सरकार ने उस चीज़ों को देखते हुए यदि उस पर कोई भी वर्क कर रहा है तो ये अच्छी बात है। विद्यार्थी के लिए भी सही बात है और देश के लिए भी सही बात है। कनेक्ट हो रहे हैं, होने में कितना समय लगेगा और समय के साथ साथ उनके उन्हीं मैसेज को कितना ग्रहण कर पाती है सरकार, ये भी देखना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि आज जंतर मंतर में हुआ है और बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं या विद्रोह जो सरकार के प्रति जगी है उसको हम रोक पाए, उसके लिए नहीं। आगे की आपको 5 साल का लेकर चलना पड़ेगा, प्लान लेकर चलना पड़ेगा और सरकार को करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी भी इलाहाबाद पहुंचे हुए हैं, कल मोहन भागवत जी ने कनेक्ट किया, तो अच्छी बात है बच्चों के लिए भी, देश के लिए भी। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ नए प्लान के साथ आएगी। और स्टार्टअप जिस तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वो सफल ही रहा, लेकिन जितना सफल रहा हुआ वो देश के लिए भी अच्छा हुआ और उन विद्यार्थियों के लिए भी उभरा जो निर्भरता सिर्फ रोजगार के ऊपर थी, उसमें कटौती हुई है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता है कि युवाओं से कैसे कनेक्ट करना है और किस प्लेटफॉर्म पर जाकर कनेक्ट करना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद यह सवाल था कि क्या मोदी की युवाओं के बीच पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ सकती है।
सी वोटर का एक लेटेस्ट सर्वे है जो ये बताता है कि मोदी अभी भी युवाओं के फेवरेट बने हुए हैं। सर्वे में जब युवाओं से सबसे लोकप्रिय नेता पर सवाल हुआ तो 39.8% युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया। राहुल गांधी के पक्ष में 27.9% युवाओं ने वोट किया। सीजेपी के अभिजीत दीपके को 12.6% युवाओं ने लोकप्रिय नेता बताया। ये लोकप्रियता भी आपके सामने है। अब सर्वे में यह भी पूछा गया कि शिक्षा सुधार के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, तो 27% से ज्यादा युवाओं ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा, लेकिन 31% युवा ऐसे भी थे, 31 कहिए या 32% कह लीजिए, तकरीबन युवा ऐसे थे जो सख्त एंटी पेपर लीक कानून के साथ दिखाई दिए। तो वहीं 11.9% यूथ ने एनटीए में बदलाव की मांग की। 16.7% युवा शिक्षा सुधार पर बने हुए एक्सपर्ट पैनल के फेवर में नजर आए। तो वहीं 6.9% युवाओं ने दूसरे सुधार की बात की। एक और प्रश्न आपके सामने रख दूं जो इसी सर्वे में पूछा गया कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों से क्या वो संतुष्ट हैं, तो 33% लोगों ने तो हां कहा, लेकिन 50% से ज्यादा लोगों ने ना कहा। 16% लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं है। और पेपर लीक पर संसद में भी एक संतोषजनक चर्चा हुई। इस पर भी जब पूछा गया युवाओं से कि भाई क्या आपको लगा कि ये चर्चा ठीक हुई या नहीं हुई, तो 39% लोगों ने तो ये कहा कि ठीक नहीं थी, 45 लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है संतोषजनक हुई। तो वहीं 25% ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि पता नहीं ये चर्चा ठीक थी भी या नहीं थी। क्योंकि सही बात तो ये है समीर जी कि विपक्ष के अगर आप जितने भी तर्कों को सुनेंगे तो उसमें सरकार के ऊपर आरोप ज्यादा थे और एंटी पेपर लीक कानून को लेकर उनके सुझाव ना के बराबर थे। तो इसलिए मैं इस चर्चा में तो नहीं जाती, लेकिन ये जो लोकप्रियता की बात हो रही है कि कई लोगों का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता युवाओं के बीच में बहुत घटी है। अब ये सर्वे तो ये बताता है कि अभी भी राहुल गांधी से बेहतर स्थिति में है और प्रधानमंत्री मोदी कनेक्ट भी कर रहे हैं।